मुजफ्फरनगर में पिछले 1 साल से मुजफ्फरनगर दधेड़ू थाना भवन मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था, जिसमें अचानक से रुकावट पैदा हो गई। जहां कुछ लोग सड़क चौड़ीकरण को लेकर काफी उत्साहित थे, तो अब जल्द ही जाम से निजात मिल जाएगा, जिसके चलते कुछ लोगों द्वारा सड़क के किनारे बने मकानों को खुद भी तोड़ा गया और प्रशासन की सहायता की गई, तो कुछ भूमाफियों द्वारा रुकावट पैदा किया गया। पीडब्ल्यू विभाग द्वारा बनाई जा रही रोड में रुकावट पैदा कर विवाद खड़ा कर दिया गया है। विवाद भी उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जिन लोगों द्वारा सरकारी तालाब पर मिट्टी भरवा कर उन पर अतिक्रमण कर निर्माण कराया गया। इसमें हमारे पास एक कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 1 की तरफ से एक डिमांड लेटर हमने मांगा था कि रोड की चौड़ाई उनको कितनी चाहिए, उसी अनुसार हम अतिक्रमण हटाएंगे। तो उसी के क्रम में हमें एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें एक तरफ से हमारी कुल 9 मीटर और पूरी मिला के 18 मीटर की उनकी तरफ से डिमांड की गई है। तो ये लगभग एक तरफ 30 फुट बैठता है, तो इसी हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। मैम, कुछ लोगों ने जो है तालाब की भूमि पर भी अतिक्रमण है, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जो तालाब की सरकारी जमीन पे कब्जे किए हुए हैं उन पे भी धारा 67 की कोर्ट के नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारे पास एक प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल और 2 पुलिस कांस्टेबल हत्याकांड में यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे उमर और अली अहमद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अतीक के बड़े बेटे मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरा नंबर का बेटा अली प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस ने उमर और अली को उमेश पाल शूटआउट में आरोपी बनाया है, उसके खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। इस मामले में प्रयागराज पुलिस की तरफ से दाखिल ये चौथी चार्जशीट है। बता दें कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में माफिया अतीक के शूटरों ने वारदात को अंजाम दिया था। उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर पर बम गोलियां बरसाकर हत्या की गई थी। प्रयागराज पुलिस की टीम ने लखनऊ और नैनी जेल जाकर उमर और अली का बयान दर्ज किया था। अतीक के बेटे अली ने अपने बयान में हत्याकांड की साजिश से जुड़े अहम राज खोले हैं। अली ने कबूल किया है कि उसे हत्याकांड के बारे में पहले से ही पूरी साजिश की जानकारी थी। उसने ये भी कहा कि मैंने भाई अरशद को हत्याकांड में शामिल होने के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब्बा अतीक अहमद नहीं माने थे। उमर ने यह भी कबूल किया है कि वो इस हत्याकांड की साजिश में शामिल था और पूरा शूटआउट उसकी जानकारी में था। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधान परिषद के उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने बहोरन लाल मौर्य को विधायक परिषद की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यूपी की जिन सीट पर विधान परिषद का उपचुनाव होने वाला है, वो सीट सपा से एमएलसी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से खाली हो गई थी। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले सपा पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही एमएलसी पद से भी त्याग पत्र दे दिया। यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए 12 जुलाई को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होनी है और शाम 5 बजे तक वोटों की मतगणना होगी। खबरों की माने तो इस उपचुनाव में सपा अपने पैर पीछे खींचती हुई दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि सपा इस चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इसके पीछे की वजह तो अभी साफ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी इस पर अभी कुछ साफ नहीं किया है। बता दें कि ये सीट विधानसभा कोटे की है। इस सीट पर विधायकों की संख्या बल के हिसाब से जीत दर्ज की जाती है, इसीलिए विधानसभा में संख्या के हिसाब से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है और सपा हारी हुई बाजी पर दाव लगाना नहीं चाहती है। पूरे यूपी में अब मानसून एक्टिव हो चुका है। इसका असर भी दिखने लगा है। लखनऊ, बहराइच समेत 10 शहरों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पारा 4 से 5 डिग्री नीचे आएगा। कई जगहों पर बिजली भी गिरने की संभावना है। 48 जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेगी। बता दें, सोमवार की बात करें तो बिजली गिरने, डूबने और अन्य हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई है। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर बरसात हुई है। बांदा कन्नौज प्रदेश सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 38 डिग्री के पार चला गया था। वहीं बस्ती सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का न्यूनतम पारा महज 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि जरूरी काम से ही बाहर निकले, पेड़ और होर्डिंग के पास कतई ना खड़े हों।
सिद्धार्थनगर जनपद के मुख्यालय में 3 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। तीनों बच्चे सिद्धार्थ नगर पालिका के मोहल्ला भगत सिंह नगर के रहने वाले थे। तीनों बच्चों की मौत से मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये दर्दनाक घटना उस वक्त हुई जब मोहल्ला भगत सिंह नगर के रहने वाले 12 साल का लकी, 13 साल का रुद्र और 13 साल का आयुष मोहल्ला के बगल में गुजर रही जवाहर नदी में नहाने के लिए चले गए थे। करीब 4 से 5 बजे के बीच कुछ लोगों ने उन्हें नदी में डूबते हुए देखा। उन्हें बचाने की गुहार लगाई। लोगों की आवाज सुनकर वहां से कुछ दूरी पर स्थित नवगढ़ पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही शशि और वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने नदी में कूदकर उन्हें बचाने की कोशिश की और तीनों बच्चों को निकाल लिया और तत्काल मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर ले गए, जहाँ उनकी मौत हो गई। 1/7/24 को थाना सिद्धार्थनगर के चौकी नौगढ़ क्षेत्र में करीब 3:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि 3 बच्चे जिनका नाम रुद्र, लकी और आयुष है, जिनकी उम्र लगभग 13 वर्ष थी, जमुआर नाला में नहाने गए थे जहां वह डूब गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और चौकी के ही एक कांस्टेबल शशि द्वारा पानी में कूदकर परिजनों की सहायता से उन बच्चों को निकाला गया तथा चिकित्सीय सहायता हेतु तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको मृत घोषित कर दिया गया है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।